हेलो बच्चों, इन दोनों केस में हम लोगों को स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है और एंगुलर एक्सलेशन सिलेंडर्स का निकालना है। ठीक है, इस केस में लीनियर एक्सलेशन भी निकालना है डाउनफॉल का। सो सिचुएशन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर एयर में है और इसके ऊपर स्ट्रिंग जो है ये वाउंडेड है, मीन्स रैप किया हुआ है। ठीक है, सो स्ट्रिंग को इस तरह से ऊपर की तरफ पुल किया गया, वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रिंग को पुल दिया गया सो डैट ये सिलेंडर जो है ये अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है, ओनली रोटेशन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, इस तरह से इसको पुल किया गया। सेकेंड केस में जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर रैप किया हुआ या फिर वाउंड किया हुआ, इसके वन एंड को इस सेलिंग से अटैच कर दिया गया और इस सिलेंडर को डाउनफॉल के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, सो सिलेंडर इज डिसेंडिंग हेयर इन दिस केस एंड फाइंड द टेंशन एंड लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिसेंडिंग सिलेंडर। ठीक है, प्योर रोलिंग लेके चलना है दोनों ही केस में। सॉरी, इस केस में तो प्योर रोलिंग लेके चलना है और इसमें तो प्योर रोलिंग इसलिए नहीं होगा, दिस इज ओनली रोटेशन, क्योंकि इसका डाउनफॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर रोलिंग, देखिए रोलिंग और रोटेशन में यही डिफरेंस है। अगर रोलिंग होगा तो उसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होगा, मीन्स उसका लीनियर एक्सलेशन भी सेंटर ऑफ मास का होगा, प्लस एंगुलर होगा। ठीक है, मीन्स ये नीचे की तरफ भी आएगा और रोटेट करता हुआ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ रोटेशन है सो ये अपने ही जगह पर इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज है, ये केस क्या है, ओनली रोटेशन है, ये ओनली रोटेशन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को चलना है प्योर रोलिंग लेके, मोशन इज प्योर रोलिंग। ठीक है, सो निकालते हैं एक्सलेशन। सो आइए सबसे पहले इस केस में देखते हैं। सो टेंशन टी मान लेते हैं ऊपर की तरफ, या फोर्स अप्लाइड इज टी। ठीक है, मैं टी ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोग एफ लेके बना लीजिए। ठीक है, सो एम जी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, मास इनटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अपनी जगह पर रोटेट हो रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, सो इसका डाउनवर्ड एक्सलेशन क्या होगा, दिस इज 0। ठीक है, सो दैट मीन्स वर्टिकल फोर्स टी इक्वल टू एम जी हो गया। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पर टेंशन क्या लगेगा, टी लगेगा। सो सेंटर के अबाउट टॉर्क लीजिए। ठीक है, सो टाउ अबाउट सेंटर, लेट से इट इज ओ सी लिख देता हूँ, टाउ सी ले लीजिए। सो टेकिंग टॉर्क ऑफ दिस फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग अबाउट द सेंटर सी। ठीक है, टाउ क्या हो जाएगा, आई अल्फा। ओके, सो टाउ क्या हो जाएगा, टी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज रेडियस, दैट इज इक्वल टू, सॉलिड सिलेंडर है सो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा क्या हो जाएगा इसका, देखिए इस पॉइंट पर, सो प्योर रोटेशन है, सो दैट मीन्स इसका टेंजेंशियल एक्सलेशन जो होगा दैट इज, अगर इसको हम लोग ए माने, ठीक है, सो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अल्फा आर। ठीक है, सो दैट मीन्स ए अल्फा आर के बराबर यहाँ पर होना चाहिए। ओके, सो अल्फा, सो इसको सॉल्व करना है, सो सॉल्व करते हैं हम लोग। सो टी का वैल्यू एम जी यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो टी इक्वल टू एम जी, देन आर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा, इसका लीनियर तो नीचे की तरफ नहीं होगा, बट हाँ इस पॉइंट का एक्सलेशन ऊपर की तरफ होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये एक्सलेशन हमने माना है, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सलेशन, 80 कर लीजिए इसको, ऑफ द स्ट्रिंग अपवर्ड। स्ट्रिंग का एक्सलेशन है अपवर्ड की तरफ, ना कि इसका। ठीक है, ये अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग देखिए एम आर कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या, जी इक्वल टू 1/2 आर अल्फा। ओके, सो अल्फा का जो वैल्यू आएगा इस केस में 2g/r, ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। टेंशन पूछेगा सो mg होगा, अल्फा का वैल्यू 2g/r हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट का एक्सलेशन ऊपर की तरफ, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट ऊपर की तरफ किस एक्सलेशन से जाएगा, सो दैट इज 80 इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है, सो अल्फा क्या हो जाएगा, 2g/r इंटू आर, सो दैट इज इक्वल टू 2g। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, acceleration of any point on the string upward या upward डायरेक्शन। ठीक है, या इस पॉइंट का भी एक्सलेशन पूछेगा, टेंजेंशियल इस पॉइंट का, लेट से इट इज ए। ठीक है, जो टचिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट है, सो इसका भी एक्सलेशन जो होगा यही 80 होगा। ठीक है, सो ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो सेकेंड केस में जब सॉल्व करेंगे, सो मान लेते हैं अब तो ये नीचे आ रहा है, प्योर रोलिंग है, सो इसका नीचे की तरफ एक्सलेशन ए मान लीजिए सेंटर का। ठीक है, रोटेशन कैसा होगा, देखिए टेंशन इसका ऊपर की तरफ है ना, इस तरह से हम लोग मान लेते हैं टी, मीन्स इस पॉइंट पर टेंशन ऊपर की तरफ है, सो इसका आर वेक्टर ऐसा है, सो आर क्रॉस एफ क्या देगा, इसको
एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, मीन्स इसमें अल्फा जो जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। सो इस पॉइंट का एक्सलेशन नीचे की तरफ ए होगा और ऊपर की तरफ अल्फा आर हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरह से देख लीजिए, ऊपर की तरफ अल्फा आर हो गया, नीचे की तरफ ए हो जाएगा, ठीक है। प्योर रोलिंग है, सो फॉर प्योर रोलिंग क्या हो जाना चाहिए, ए इक्वल टू अल्फा आर, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। देन एम जी इसका क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना, और टेंशन टी ऊपर की तरफ है, एम जी डाउनवर्ड सेंटर से, ठीक है, टेंशन टी ऊपर की तरफ। सो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। सो देखिए टी माइनस एम जी या एम जी माइनस टी नीचे की तरफ आ रहा है, डैट मीन्स एम जी ग्रेटर है। सो एम जी माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। देन फिर टॉर्क लेंगे। सो देखिए एम जी का टॉर्क, एम जी क्या है, इसके सेंटर से पास करेगा, हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, आप यहाँ पर करिए, ठीक है। एम जी सेंटर से पास करेगा इस तरह से, ठीक है। सो जब सेंटर से पास करेगा तो सेंटर के अबाउट टॉर्क इस एम जी का 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आर वेक्टर 0 है, ठीक है। सो इसका टॉर्क 0 हो गया। सो टॉर्क सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टेंशन का होगा। सो टेंशन का टॉर्क टी इंटू दिस आर, दिस डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, सो टी इंटू आर। सो टी इंटू आर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा, ओके। सो आई का वैल्यू, सॉलिड सिलेंडर है, हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, रेडियस आर है, और अल्फा क्या हो जाएगा, ए बाई आर, ठीक है। सो यहाँ से फिर हम लोग टेंशन निकालते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, इसको सेकेंड कर लीजिएगा, ठीक है। सो टी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 1/2 एम ए, ठीक है। अब इस टी के वैल्यू को इसमें पुट कीजिए। सो एम जी माइनस हाफ एम ए इज इक्वल टू एम ए, डैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3/2 एम ए इक्वल टू एम जी, डैट मीन्स एक्सलेशन इक्वल टू 2g/3। सो इसका लीनियर एक्सलेशन जो होगा डाउनफॉल नीचे की तरफ, डैट इज 2g/3 हो जाएगा नीचे की तरफ, इस तरह से ये नीचे आएगा सिलेंडर इस एक्सलेशन के साथ 2g/3, जी का वैल्यू 10 लीजिएगा तो 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा। दिस इज द एक्सलेशन ए। इसका अल्फा अगर हम लोग निकालें, सो अल्फा क्या हो जाएगा, a/r होगा, ठीक है ना। सो अल्फा इक्वल टू a/r, सो ए का वैल्यू 2g है बाई 3r, ये हो जाएगा इसका अल्फा, ठीक है, ठीक है। और टेंशन का वैल्यू 1/2 एम ए था, सो टी का फिर से निकालिए, टी को कैलकुलेट कीजिए। सो 1/2 एम और ए का वैल्यू क्या है, 2g/3 है ना। सो टेंशन जो इसमें जनरेट होगा टी इक्वल टू, डैट इज 2 कैंसल आउट, सो इट इज mg/3। सो ये टेंशन का वैल्यू होगा, ये एंगुलर एक्सलेशन, ठीक है। देन दिस इज द लीनियर एक्सलेशन, ठीक है। सो ये इस केस में आंसर आएगा। सो डिफरेंस देख लीजिए, एक में अपनी जगह रोटेट कर रहा है, स्ट्रिंग को ऊपर पुल किया जा रहा है, दूसरे में क्या है, स्ट्रिंग फिक्स है, सो सिलेंडर रोल करके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना।